आशा करता हूँ आप सभी बच्चे कुशल मंगल होंगे। तो आज कक्षा 9 की प्रश्नावली 2.5 को समझाएंगे। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं सर्वसमीकाएं। तो आपके पास ये बुक है, तो इसमें देख लीजिए। जैसे कुछ सर्वसमीकाएं ये हैं बच्चों। ठीक है, सर्वसमीकरण नंबर 1 क्या है बच्चों? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये कक्षा 8 में आपने कक्षा 7 में बहुत पढ़ा है। ठीक है। सर्वसमीकरण नंबर 2, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर घटा 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सर्वसमीकरण नंबर 3। ऐसे ये कुछ हैं, आप लोग वीडियो को रोक लें और इसको समझ लें। ठीक है, जैसे जैसे आपके ये प्रश्नों में आते रहेंगे हम आपको समझाते रहेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपने देख लिया। आगे चलते हैं आगे की सर्वसमीका पे। आगे की सर्वसमीका नंबर 5 ये है। ये क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए बच्चों। इसका जैसे जैसे इस्तेमाल सवालों में आता रहेगा प्रश्नावली में, वैसे वैसे हम आपको इसको समझाते रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही दो दो सर्वसमीका ये और हैं, इसको भी समझ लीजिए। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। ठीक है, ऐसे सर्वसमीकरण नंबर 7, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है, ये कुछ है हमारी, ऐसे देख लीजिए। और आपको ये बात बता दूं कि ये प्रश्नावली आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, इससे लगभग लगभग आपका 8 से 10 नंबर का पूछा ही जाता है, क्योंकि पहली और दूसरी यूनिट में मेन यूनिट अगर कहूँ आपकी तो 2 है, और 2 की मेन प्रश्नावली 2.5 है। तो चल, और आपकी है सर्वसमीका, उसको भी देख लीजिए बच्चों ध्यान से। वो है ये वाली। ठीक है, सर्वसमीका नंबर 8। आशा करता हूँ आपने देख लिया। तो चलते हैं प्रश्नावली 2.5 के पहले सवाल की तरफ। कह रहा है, उपयुक्त सर्वसमीकाओं को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आपको 8 सर्वसमीकाओं को फेयर पे नोट करना पड़ेगा। बहुत सफाई से उनको याद कर लीजिए कि बार बार आपको देखने की आवश्यकता ना हो। तो पहला सवाल क्या है? सवाल क्या है बच्चों? x प्लस 4 ब्रैकेट x प्लस 10। अब इसमें कौन सी सर्वसमीका यूज होगी, आइए देखते हैं। का नंबर 4 इस्तेमाल की जाएगी। इसमें कैसे हमने पता करा, देख लीजिए। एक्स एक्स बस एक ही जगह पे बी, एक ही जगह पे आपका 4 है, और एक्स एक जैसे हैं दोनों, यानी पहले नंबर एक जैसे हैं, और ए और बी अलग अलग है। ठीक है, तो इसकी सर्वसमीका जो होगी आपकी क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो इसमें हम लोगों जो है ए हमारा है 4 और बी जो है हमारा है 10। ठीक है, बस इतना ही सेट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 4 और x प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए जरा, x का स्क्वायर है मतलब x तो एक से ही है हमारा दोनों तरफ। अब प्लस ए बी यानी 4 प्लस 10, तो 4 प्लस 10 x प्लस ए बी की गुणा यानी 4 गुणा 10, 4 गुणा 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 14, पीछे x प्लस 4.40। लो, आ गया उत्तर। ठीक है, ऐसे ही हम लोग दूसरा सवाल इसका देखेंगे। तो दूसरा सवाल बच्चों है हमारा, तो इस सवाल में बच्चों क्या है? बिल्कुल सर्वसमीका हम यही वाली लगाएंगे, तो हम लोग नोट कर लेते हैं। तो सर्वसमीका तो एक ही जैसी है, बस एक थोड़ा सा बदलाव है। वो बदलाव क्या है बच्चों? जो हमारा a है, a बराबर है 8 और b बराबर बस हमें -10 रखना है। जहाँ जहाँ पर b होगा वहाँ वहाँ पर इस सर्वसमीका में हम -10 रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सवाल को देखते हैं। सवाल क्या है? x प्लस 8 फिर x माइनस 10। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, मतलब कि x का स्क्वायर प्लस a का मतलब 8। ठीक है, प्लस और b रखना है -10, तो ब्रैकेट लगा लिया, -10 रख दिया। फिर x पीछे और a और b की गुणा, तो 8 गुणा -10। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 8 -10। ठीक है, प्लस की गुणा अंदर कराओगे तो माइनस जीत जाएगा। ठीक है, x और इधर हो जाएगा 10 10 10 10 अट्ठे 80 यानी माइनस का 80। ठीक है,
आगे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आपके 10 ज़्यादा है यानी माइनस वाली संख्या अधिक है तो माइनस हो जाएगा, और 10 में से 8 निकलेगा तो बचेंगे 2, और पीछे क्या है x और माइनस का 80। तो ये लो, ये भी लग गया बच्चों। ठीक है, तीसरा सवाल देख लो। तो तीसरा सवाल भी बिल्कुल वैसे ही, बस इसमें थोड़ी सी बदलाव है। बदलाव क्या है, जो x है वो हमारा है 3x, और जो हमारा a है वो है 4, और जो हमारा b है वो है माइनस का 5। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे सर्वसमीका। तो हमारी सर्वसमीका क्या कौन सी लगेगी, बिल्कुल वही जो अभी लगा रहे थे हम, सर्वसमीका बराबर, इसको आप चाहे नीचे लिख दें चाहे ऊपरी लिख दें, ठीक है, बस वो समझने के ऊपर होता है। x प्लस a एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, फिर एक्स प्लस ए और बी की गुणा। सवाल को नोट करते हैं। सवाल हमारा क्या है, 3, हाँ तो 3x प्लस 4, 3x माइनस 5 बराबर। चलिए इस सर्वसमीका में अब इसके मान रखते हैं। x का मतलब हमारा 3x, 3x का स्क्वायर, प्लस a का मतलब 4, प्लस b का मतलब माइनस का 5, और फिर पीछे x का मतलब 3x, ठीक है, प्लस ए बी मतलब 4 गुणा माइनस 5, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर तो आपको पता ही है, 3 3 9, और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, प्लस तो इसका आपको पता ही है कि माइनस जीत जाएगा, तो 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा माइनस का 1, गुणे में क्या है पीछे 3x, और इधर 4 पंजे 20, तो माइनस का 20। क्यों, क्योंकि प्लस वाले की संख्या से गुणा हो रही है माइनस के, तो कौन होगा, माइनस की हो जाएगी, ठीक है। तो वैसे ही 20 माइनस का लिख दिया, आगे सॉल्व कर लीजिए, बस हो गया। तो 9x स्क्वायर माइनस 3 कम 3 और x पीछे, अब माइनस का 20, ये लीजिए, ये भी आ गया। अब इसका सवाल नंबर चौथा। तो बच्चों सवाल नंबर कुछ ऐसा है, सवाल नंबर 4 कुछ, तो बच्चों सवाल नंबर 4 जो है कुछ इस प्रकार है। अब सवाल नंबर 4 में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सर्वसमीका डिसाइड कर लें। तो यहाँ पे लिखेंगे सर्वसमीका। सर्वसमीका हमें दे रखी, बस पदों को बदलना है। देखिए आपको दिखा दें, सबसे पहले सर्वसमीका आप समझ लीजिए। सर्वसमीका नंबर 3 लगेगी, क्या है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, क्या x और y एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, तो क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। मगर ये संख्या हमको दे रखी हैं, ये वाले हिस्सा दे रखा है, ये वाला हिस्सा नहीं दे रखा, तो हमको ऐसे बनाना है, ठीक है, यानी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। चलिए लिख देते हैं, फिर समझ लीजिएगा। तो बच्चों हमने सवाल के ही हिसाब से आपकी सर्वसमीका को बना दिया, ठीक है। तो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई का क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा x है वो है वाई स्क्वायर, ठीक है, और जो हमारा y है वो है 3/2। चलिए इसमें सेट करते हैं, यानी x का स्क्वायर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये वाला हिस्सा लिख लो, क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2, फिर वाई स्क्वायर माइनस 3/2। बहुत सरल है, और ये लगभग 10 नंबरों की आती है पूरी प्रश्नावली, एक एक सवाल इसका इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर का मतलब वाई स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर मतलब 3/2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर वाई। अब गुणे में क्या होता है, जब एक अंदर हो एक बाहर हो तो इनकी गुणा हो जाती है, 2 दूनी 4, और इसका स्क्वायर करो नॉर्मल, 3 3 9, और नीचे 2 का स्क्वायर करो, 2 दूनी 4, और दोनों कराना पड़े क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, ये लो आ गया। ऐसे ही बिल्कुल हम लोग इसका 5वां सवाल देखते हैं। तो पहले वाले का 5वां सवाल, पहले का 5वां सवाल क्या है, अभी उन्होंने क्या किया था बच्चों, जरा देखिए, उन्होंने क्या था, प्लस वाला पहले रखा था, वाई वाला बाद में रखा। तो आपको बता दूं, गुणा में चाहे 2 तियां 6 करो, चाहे 3 दूना 6 करो, आंसर एक ही आता है। बिल्कुल सेम इन्होंने यहाँ पे फिर कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को यहाँ पे थोड़ा सा फंसाया है। फंसाया कैसे, देखिए, उन्होंने माइनस वाला पहले रख दिया, प्लस वाला बाद में रखा। कोई बात नहीं, हम बिल्कुल वही रखें, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको क्या होता है इसमें मैथ में, 2 की गुणा चाहे 3 से कराओ और चाहे 3 की गुणा 2 से कराओ, आंसर एक ही आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सेम यहाँ पर वही वाला फार्मूला लगाएंगे हम लोग। तो जो हमारा x बराबर है वो 3 है, अब y बराबर जो है हमारा 2x है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सवाल को लिख लें, क्योंकि ये वाला हिस्सा लिखना होता है। 3 माइनस 2x, 3 प्लस 2x बराबर क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब 3 का स्क्वायर
माइनस लगाइए, वाई का स्क्वायर मतलब 2x²। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर तो आपको पता है, 3 3 9, माइनस 2 का स्क्वायर पता है, 2 दूनी 4 और x का स्क्वायर। पहले के सारे सवाल खत्म। अब दूसरे के सवाल की तरफ चलते हैं। तो दूसरे का सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है बच्चों, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। मतलब डायरेक्ट हमको गुणा नहीं करनी है, हमको सर्वसमीका का इस्तेमाल करना है, फिर हमें इसकी गुणा का पता लगाना है। कह रहा पहला सवाल है 103 गुणा 107 कि सीधे गुणा किए बिना इसका मान बताओ। चलिए देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो हम इनके गुणनखंड कर लेते हैं कि सवाल सर्वसमीका की तरह बन जाए। तो पहली बात तो ये बना हुआ नहीं है, तो सबसे पहले तो इसको बना लें। सबसे पहले सवाल को एक बार लिख लें। ठीक है, अब इसको बना लीजिए। तो 100 में 3 जोड़ दें तो हो जाएगा 103, मतलब 103 ही लिखा है। ठीक है, फिर 100 में 7 जोड़ दें, ठीक है, तो भी 107 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है आपका फार्मूला बन जाएगा ये वाला। आप देखिए सर्वसमीका कौन सी लगेगी इसमें। सर्वसमीका यहाँ पे लिख दें हम, सर्वसमीका नंबर 4, x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर x² प्लस ए प्लस बी, फिर x प्लस ए और b। ठीक है, अब आप समझ रहे हो क्यों मैंने ये वाली सर्वसमीका लगाई? क्योंकि इनके पहले पद जो हैं बिल्कुल एक जैसे हैं। जैसे x और x है वैसे 100 और 100 है। a और b अलग अलग होना चाहिए, तो 3 और 7 अलग अलग है। तो यहाँ पे लिख लीजिए सवाल को, 100 प्लस 3, 100 प्लस 7 बराबर x का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, प्लस ए बी मतलब 3 प्लस 7 गुणे x मतलब 100, फिर ए बी मतलब 3 गुणा 7। ठीक है बच्चों, उसके बाद में देखिए अब 100 का स्क्वायर करोगे तो आपको पता है 100 गुणे 100 स्क्वायर का, और 3 और 7 कितना हो गया 10 गुणे 1000, और प्लस 3 सत्ते 21। ठीक है, तो यहाँ पर 100 की 100 से गुणा कराओ तो 1 1 कम 1, और पीछे 1 2 3 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4। बिल्कुल यहाँ पर भी वैसे 10 की गुणा 100 से कराओ तो 1000 हो जाएगा, प्लस 21। अब इसको आप जोड़ेंगे तो आपका 10,000 और 1 कितना हो गया 11,000, तो 21 11,000 21। ठीक है, 11,000 आपका आ गया 21। ठीक है, ये है आपका उत्तर। ऐसे ही दूसरे सवाल के जिसने ये चीज कर ली वो लगा लेगा सवाल को। तो दूसरा सवाल है 95 गुणे 96। तो सबसे पहले इसको नोट कर लें, 95 गुणे 96। तो इसको फैक्टर कर लो भैया, क्या होगा? चलो आराम से कर लेते हैं। 100 में से 5 गए तो 95, और 100 में से 4 गए तो भी 95, 96 माफ करिए 96। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सर्वसमीका हमारी यही वाली लगा देंगे 4, सर्वसमीका नंबर 4। और 4 है क्या? x प्लस ए और फिर x प्लस बी, x² प्लस ए प्लस बी, फिर x प्लस ए और b। अब यहाँ पर चेंज क्या है? हमारा x जो है वो 100 है, ठीक है, और a जो है वो -5 है, और b जो है वो -4 है। चलिए इस वाले में मान रख देते हैं। मान कैसे रखेंगे जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले सवाल नोट कर लेते हैं जो हमने ये बनाया फैक्टर। तो क्या है 100 -5 और 100 -4, तो x² का मतलब 100 का स्क्वायर, प्लस a और b की गुणा यानी -5 गुणा कह रहे प्लस, और प्लस -4, और फिर इसका हो जाएगा x का मतलब पीछे x है ना, x का मतलब 100 प्लस ए बी मतलब -5 गुणा -4। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 100² का मतलब 100 गुणा 100 प्लस, अब आपको पता है प्लस की गुणा माइनस से होगी क्या हो जाएगा माइनस। अब माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे, निशान काहे का रहेगा? माइनस का। ठीक है, माइनस का हो गया। 5 4 9, और 9 की गुणा होगी 100 से। अब यहाँ पर आप जानते हैं गुणे में माइनस से माइनस कट जाता है, ये देखिए माइनस से माइनस कटता है, तो माइनस से माइनस कट जाए कितना आ जाएगा आपका? आ जाएगा 5 को 20। ठीक है, प्लस का, वो भी काय का? प्लस का। अब आप कुछ लोग कह रहे हो सर यहाँ पे आपने क्यों नहीं किया, तो यहाँ पे जरा आप लोग आँख खोल के देखिए क्या है, -5 और -4। यहाँ पे गुणे का निशान नहीं है बच्चों, तो ये जुड़ेगा, माइनस माइनस जुड़ जाता है, निशान माइनस का रहता है। ठीक है,
तो 100 की गुणा 100 बार कराओगे तो क्या आ जाएगा 10,000, माइनस 9 की गुणा 100 से कराओगे तो 900 प्लस 21। अब 10,000 में से 900 निकाल दो तो कितना बचेगा बच्चों? 10,000 में से अगर 900 निकाल देंगे हम तो हमारा बचेगा, और फिर 20 जोड़ना भी है तो आपका हो जाएगा 9120। ठीक है। अब सवाल नंबर 3 देख लेते हैं। तो सवाल नंबर 3 है 104 गुणा 96। तो हम इसको आपका फैक्टर करके बता दे रहे हैं, आप लोग इसको घर पे लगाइए और कमेंट में इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पर क्या होगा, 100 प्लस 4 हो जाएगा और दूसरी तरफ 100 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आपको बता दें, इसमें सर्वसमिका जो है आपकी लगेगी, सर्वसमिका नंबर बच्चों यहाँ पे लगेगा आपका 3, जो नहीं था एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए हम सर्वसमिका भी लिख दे रहे हैं, लगाइएगा आप लोग। सर्वसमिका नंबर लगेगी 3, क्या है वो, x प्लस वाई, और x माइनस वाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, करिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। अब 3 क्या कह रहा है वो भी देख लीजिए बच्चों। सवाल नंबर 3 कह रहा है, उपयुक्त सर्वसमिकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं 9x स्क्वायर प्लस 6x बाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस वाले पहले वाले सवाल को समझाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार के जब समीकरण दे रखी हो और आपसे कहे कि इसमें सर्वसमिका लगाकर आप गुणनखंड बताइए, तो आप करेंगे क्या? सबसे पहले पहला वाला पद और दूसरा वाला पद चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, पीछे भी स्क्वायर है। ठीक है, तो यानी कि ये है स्क्वायर वाला। अब हमने कैसे पहचाना आपको हम बताते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 3x का स्क्वायर, क्योंकि 3 तिहाई 9 होता और x स्क्वायर हो जाता। ठीक है, प्लस बीच वाला पार्ट छोड़ दीजिए, फिर प्लस है, देखिए दोनों तरफ प्लस प्लस है। ठीक है, अब बाई का तो स्क्वायर बाई स्क्वायर ही रहता है। अब बीच में फार्मूला क्या होता है, सर्वसमिका को लिख लीजिए फिर बताते हैं। सर्वसमिका कौन सी लगेगी यहाँ पर, सर्वसमिका नंबर 1 लगेगी। कौन सी लगेगी, 1। क्या होता है, एक्स प्लस बाई का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस बाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स का स्क्वायर है, बाई का स्क्वायर है, देखिए एक्स का स्क्वायर है, बाई का स्क्वायर है। सर्वसमिका क्या चाहिए हमें, 2। तो यहाँ पे 2 लिखिए और फिर एक्स और बाई की गुणा कर दीजिए। एक्स क्या है बच्चों, ये अंदर जो लिखा है 3x, और बाई क्या है, बाई। तो देखिए बीच वाला पार्ट आ रहा नहीं आ रहा, 2 3 6, 6 आया और पीछे x भी है और y भी है। यानी कहने का तात्पर्य है ये कौन सा हो गया, अब ये ऐसा खंड कह रहा था बनाने के लिए। तो x क्या है बच्चों, 3x, और y क्या है, y है। अब क्या करते हैं, उसके ऊपर होल स्क्वायर लगा दें। क्या लगा दें, होल स्क्वायर। लीजिए हो गया। ठीक है, ऐसे इसके और सवाल हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं अभी करके, क्योंकि हो सकता है आपको कटिंग ज़्यादा हो गई, ना समझ में आए तो इधर समझ लीजिए। ठीक है, तो सवाल है 4 बाई स्क्वायर माइनस 4 बाई प्लस 1। अब 1 में प्लस 1 में माइनस, तो नॉर्मल सी बात है, इसमें कौन सी सर्वसमिका लगेगी, सर्वसमिका नंबर 2 लगेगी। ठीक है, सर्वसमिका नंबर 2, इसीलिए कहा मैंने शुरुआत में ही कि इसको याद कर लीजिए सर्वसमिकाओं को। तो सर्वसमिका नंबर 2 क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई। ठीक है, तो इसको पहचाने कैसे, पहचानने के लिए नॉर्मल इसमें बता रखा है कि ये वाला हिस्सा जो पहला वाला हिस्सा है वो हमारा क्या है, 2y का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, और माइनस लगाए क्योंकि माइनस लगा, पीछे प्लस लगाई क्योंकि प्लस लगा है, बीच वाला पार्ट छोड़ दिए, पता चल जाएगा अभी। 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 1 कम 1 ही रहेगा। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें, सर्वसमिका के हिसाब से बीच वाला पार्ट, माइनस लगा है 2। ठीक है, गुणा x और y। x क्या है हमारा, जो अंदर लिखा तो वो होता है x, और जो अंदर लिखा है लास्ट वाले पद में वो y। तो अंदर क्या लिखा, 2y और गुणा 1। चलिए करके देख लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 है, अब y कम y। ठीक है, आ गया। यानी कि ये हमारा हो गया है x, x का मतलब ये अंदर वाला 2y माइनस माइनस लगा है, 1 का मतलब 1 और इसका होल स्क्वायर, लो आ गया। ठीक है, इसका तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा है, बहुत सिंपल है बच्चों, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100। ठीक है, अब इसमें एक्स स्क्वायर किया, वाई हमें स्क्वायर, वाई तो था मगर हर जो था इसका वर्ग में नहीं था, तो हमने हर को वर्ग में बना लिया। 10,100 होता 10 कर लिया, उसके ब्रैकेट लगा, स्क्वायर कर दिया। अब एक बार इसको प्लस में लिख दे, एक बार माइनस में लिख दिया। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर
4 को देखते हैं, सवाल नंबर 4 क्या है बच्चों, ठीक है। तो सवाल नंबर 4 बेटा है, उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें पहला है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब इसमें हमें सर्वसमीकाएं ढूंढनी है, यानी तीनों जो हैं हमारे प्लस में हो उसका ऊपर लगा हो स्क्वायर। तो चलिए सर्वसमीका ढूंढ लेते हैं। तीनों प्लस में उसके ऊपर लगा हो स्क्वायर। देखिए ये वाली सर्वसमीका नंबर 5 लगेगी। अब कौन सी लगेगी, 5। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या लगना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। सबसे पहले हम इसमें ढूंढ लें कि एक्स वाई जेड क्या है, चलिए देखते हैं। तो सवाल है कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले हमारा x तो जो है वो x ही है, और y जो है बच्चों वो है 2y, और जो हमारा z है वो है 4z, ठीक है। अब इसमें हम लिखेंगे सर्वसमीका नंबर 5। वो क्या है वो भी देख लीजिए। सर्व समीका नंबर 5। अब 5 है क्या, 5 है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होना चाहिए, फिर 2 गुणा एक्स वाई प्लस 2 वाई जेड और फिर 2 जेड एक्स, ठीक है। तो सवाल हमारा क्या है, सवाल जो है वो लिख दीजिए इसकी जगह पे, क्या है, x प्लस 2y प्लस 4z स्क्वायर बराबर। तो यहाँ पर x का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर होगा, क्योंकि x की जगह पे x ही दे रखा है, ठीक है। तो x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मतलब 2y, किसका, 2y का स्क्वायर करिए, फिर z स्क्वायर मतलब 4z का स्क्वायर, 4z का स्क्वायर प्लस 2 लिखिए, कोई चिन्ह नहीं मतलब गुणे का साइन है, ठीक है। x का मतलब x लिखिए और y का मतलब 2y लिखिए गुणे में। अब फिर आगे चल के प्लस का निशान है तो प्लस लगाइए, फिर 2 लिखिए, फिर गुणा लगाइए, y का मतलब 2y, देखिए 2y, फिर गुणा, z का मतलब 4z, फिर प्लस 2 लिखिए, गुणा z का मतलब 4z, गुणा x का मतलब x, ठीक है बच्चों। लीजिए भैया, ओके, लिख गया। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं भाई। तो x का स्क्वायर तो x ही रहेगा, और 2 दूना 4, और y का स्क्वायर देखिए करिएगा तो दोनों का करिएगा, क्यों, क्योंकि होल स्क्वायर है, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा है। जैसे यहाँ पर 4 चक्कू 16 और z का स्क्वायर प्लस, अब गिनती ढूंढिए इस वाले खंड में, किस वाले खंड में, इस वाले खंड में। गिनती 1 2 ये है, 2 ये है, दोनों चीज़ें गुणे में है, तो 2 दूनी 4 और x और y प्लस, अब इस वाले खंड में ढूंढिए, 2 दूनी 4 और 4 चक्कू 16, गुणा करा दीजिए, 16 y और z प्लस, फिर इसमें ढूंढिए, 2 ही गिनतियां हैं, 2 चक्कू 8 और z और x, यही आंसर आपका, ठीक है बच्चों, है ना सिंपल बिल्कुल। तो बच्चों आपका और अपना समय दोनों को बचाते हुए मैंने आपका पहले लिख दिया कि x बराबर जो है इस सवाल नंबर 2 में क्या है, 2x है, y बराबर जो है माइनस का y है। आप माइनस प्लस से घबराइएगा नहीं, जो माइनस होगा हम y लिख देंगे माइनस के साथ में, ठीक है। और z जो है z ही है। सर्वसम का नंबर 5 लगेगी, पहले देख ले 1 2 3 ऊपर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद सर्वसम का नंबर देख लीजिए आप, और ये रहा सवाल। अब इसको जो है इस सर्वसम का के हिसाब से हमको व्यवस्थित करना पड़ेगा, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले x का स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मतलब माइनस y का स्क्वायर, फिर z का तो z स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 2xy मतलब 2 गुणा x, क्या है हमारा 2x है, और फिर y क्या है बच्चों, माइनस का y है। ध्यान रखिएगा ये 3 नंबर देख लीजिए, बार बार इसका इस्तेमाल होता है। फिर प्लस प्लस, फिर 2 2 लिखा, अब y माइनस का है, y माइनस का लिख दिया, और z जो है z ही है तो z भी लिख दिया, प्लस 2 लिखा, फिर गुणा, z का मतलब z ही है और x का मतलब 2x, ठीक है बच्चों। ये इतना बड़ा है कि कैमरा भी कैप्चर करने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। चलिए अब देखिए, अब दिख रहा बच्चों, ठीक है। अब करते हैं आगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं, 2 दूनी 4 और x का स्क्वायर
अब आपको पता ही है बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस वाई गुणे माइनस वाई। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या आएगा प्लस का वाई स्क्वायर। तो सेम यहाँ पर प्लस का वाई स्क्वायर आ गया, प्लस जेड स्क्वायर तो जेड स्क्वायर रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए प्लस की गुणा माइनस से होगी तो माइनस जीतेगा। तो दो दूनी चार एक्स और वाई, चार एक्स और वाई। सेम यहाँ पर प्लस और माइनस की गुणा होगी, कौन जीतेगा माइनस, तो माइनस लगा लिया। अब गिनती तो है नहीं तो टू वाई जेड, टू वाई जेड। फिर यहाँ पर कोई माइनस नहीं, मतलब प्लस का प्लस ही रहेगा। दो दूनी चार जेड और एक्स, बस यही है। ठीक है आंसर। अगला है आपका तीसरा सवाल जो है वो भी देख लेते हैं। तो बच्चों सवाल में जितना भी डाटा था वो नोट कर लिया, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 3 जो है तो डायरेक्ट इसको लगाते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि एक्स और वाई और जेड के मान को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसको बार बार लिखेंगे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो एक्स का स्क्वायर मतलब -2 का एक्स का होल स्क्वायर, वाई का स्क्वायर मतलब 3 वाई का स्क्वायर, फिर जेड का स्क्वायर मतलब 2 जेड का स्क्वायर, प्लस 2 एक्स वाई मतलब 2 × -2 एक्स और गुणा वाई का मतलब 3 वाई, ठीक है। फिर हम लिखेंगे 2 वाई जेड, तो 2 × वाई का मतलब 3 वाई और जेड का मतलब 2 जेड, प्लस 2 जेड एक्स, दो तो लिख लिया, जेड क्या है 2 जेड है, और हमारा जो है आपका एक्स क्या है -2 एक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो स्क्वायर में तो आपको पता है अंदर वाला जो होता है आधार उसका माइनस हट जाता है और बाकी स्क्वायर हो जाता है। माइनस हट गया, दो दूनी चार और एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 × 9 वाई स्क्वायर, यहाँ पर दो दूनी चार और जेड का स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस और प्लस की गुणा होगी तो क्या कौन जीतेगा, माइनस जीत जाएगा। 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18 और जितने भी चर हैं उनको लिख दीजिए एक्स और वाई। फिर यहाँ पर कोई भी माइनस नहीं है तो प्लस ही रहेगा। फिर 2 × 3 = 6, 6 दूनी 12, 12 और चर कितने हैं वाई और जेड, वो लिख दीजिए वाई और जेड। यहाँ पर माइनस है यानी प्लस और माइनस में माइनस जीता। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 जेड और एक्स, ठीक है। ये सवाल नंबर 3 भी हो गया। अब देखते हैं चौथा। तो सवाल नंबर जो 4 है उसको देख लीजिए बच्चों। फिर से हम यही कहेंगे कि एक्स और जो घर का एक्स वाई, माफ़ करिए जेड, एक्स वाई जेड जो है उसको ध्यान से देख लीजिए। एक्स जहाँ जहाँ होगा वहाँ 3 एक रखेंगे और जहाँ जहाँ वाई होगा वहाँ पर -7 भी रखेंगे, जहाँ जहाँ जेड होगा वहाँ पर -C रखेंगे। अब इस वाली सर्वसमीकरण में हमको व्यवस्थित करना है, जो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब -7b का स्क्वायर, जेड स्क्वायर -C का स्क्वायर, प्लस 2x/, एक्स क्या है 3a और y क्या है -7b, प्लस 2yz मतलब 2 × y क्या है बच्चों -7b और z क्या है वो है -C, प्लस 2zx तो 2 × -C और x क्या है बच्चों 3a, ठीक है, तो 3a। ओके, अब यहाँ पर इसको ओपन करते हैं। तो 3 × 9 और a स्क्वायर, और आपको पता होगा कि किसी भी आधार के ऊपर अगर स्क्वायर लगा है, आधार मतलब अंदर वाला, ठीक है, स्क्वायर लगा है तो वो क्या हो जाता है प्लस, प्लस हो गया 7 × 7 = 49 और b स्क्वायर, प्लस c का स्क्वायर, आप पता है क्या होता है -C का स्क्वायर, प्लस C स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए एक माइनस और एक प्लस और हो रही है गुणा, तो है यहाँ पर एक माइनस और एक प्लस। जब भी हम गुणा कराएंगे आपको बता दूं मैं, प्लस और माइनस की अगर गुणा होगी तो माइनस जीतेगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस जिता रहे हैं और गुणा करा दीजिए। 2 × 3 = 6, 6 × 7 = 42 और जो चर हैं उनको लिख दिए। चर का मतलब जो ABCD होती, A और B। अगर दूसरा A भी होता इसी में तो वो पावर जुड़ जाती, घातें उनकी जुड़ जाती। तो यहाँ पर देखिए एक तो है हमारा, इसमें इतने में देखना है बच्चों, ठीक है, सिर्फ 3 में एक प्लस दूसरा माइनस, सेम ये वाला यानी माइनस फिर से जीतेगा। 2 × 7 = 14 B और C। फिर यहाँ पर देखिए एक प्लस और एक माइनस, फिर से माइनस जीतेगा। तो 2 × 3 = 6 C और A, ठीक है, ये होएगा आपका। अब इसी में पांचवा है, पांचवा भी देख लेते हैं बच्चों।
तो सवाल नंबर 5 चौथे का एक्स वाई जेड ध्यान से देख लीजिए। फिर सर्वसम का नंबर वही लग रही है जो लग रही थी अभी तक। अब हम लोग व्यवस्थित करते हैं। एक्स स्क्वायर का मतलब -2 का 2x का होल स्क्वायर प्लस वाई का मतलब 5y का स्क्वायर, जेड का मतलब -3z का होल स्क्वायर प्लस 2xy 2 गुणा y का मतलब हमारा 5y। अब देखिए यहाँ पर x, तो चलिए x इधर रख देते हैं। 2x मल्टीप्लाई में मतलब गुणा में हम अदल बदल कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे 6 दूनी 12 या 2 छंग 12, ठीक है, होता है। प्लस 2 गुणा y मतलब 5y गुणा z मतलब 3z, ठीक है। उसके बाद में बच्चों हमारा प्लस 2 गुणा z का मतलब -3z और x का मतलब -2x, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इसको सॉल्व करके। माइनस कट जाएगा, 2 दूनी 4 और x स्क्वायर स्क्वायर में, ठीक है, 5 25 बाई स्क्वायर। फिर माइनस कट जाए क्योंकि स्क्वायर है, 3 3 9 और z का स्क्वायर। अब ये एक माइनस है यानी माइनस जीत जाएगा। 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, 20 और y और x या x या y, ठीक है। प्लस फिर देखिए प्लस नहीं, यहाँ पर एक माइनस है तो माइनस जीतेगा, ठीक है। 2 पंजे 10, 10 तियाँ 30, y और z। अब देखिए फिर से -2 हैं तो 2 में तो कट जाते हैं, माइनस से माइनस कट गया यानी प्लस जीता, ठीक है। 2 तियाँ 6, 6 दूनी 12, 12 z और x। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अब सवाल नंबर 6 और चौथे का आखिरी। तो सवाल उतार लेते हैं। तो चौथे का 6 सवाल क्या है बच्चों, देखिए x बराबर जो है 1/4 a है, तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। क्योंकि गुणे में सामने सामने गुणा होती तो एक से गुणा करो तो एक एकम a और बट्टे में 4, ठीक है। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हम ये रखेंगे। ऐसे ही y में देख लीजिए, b कम b बटे में 2, जहाँ जहाँ y वहाँ b/2 और जहाँ z वहाँ पर 1, ठीक है। तो सवाल को नोट कर लेते हैं हम सभी लोग। सवाल है एक, अब 1 क्या यहाँ पर x है तो यही रख दीजिए, a/4 माइनस b/2 प्लस 1 बराबर, चलिए x स्क्वायर मतलब a/4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मतलब b/2 का स्क्वायर और काहे का, माइनस का। ध्यान दीजिए बच्चों माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा लीजिए। और z का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2x का मतलब a/4 तो a/4 गुणा y का मतलब माइनस का b/2 फिर प्लस 2 गुणे y का मतलब -b/2 और z का मतलब 1 फिर प्लस 2 z का मतलब 1 और x का मतलब a/4। चलिए सॉल्व करिए। इसको हो जाएगा 2 से 2 कट गया, फिर 2 से 2 कट गया और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, जो काटना था काट दिया। उसके बाद में बच्चों एक, अब अंदर वाले का स्क्वायर मतलब अंश और हर दोनों का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बटे 4 चक्कू 16 प्लस, अब आपको पता है स्क्वायर में क्या होता है, अंदर वाले की जो है माइनस से माइनस कट जाता है तो कट गया, b का स्क्वायर हो गया और 2 दूनी 4 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। अब बचा क्या, यहाँ पर देखिए एक माइनस है, कितने माइनस हैं, एक माइनस है यानी कि माइनस बचा। और a और b बटे में क्या बचा, 4, बटे में इसके 4 लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। इसमें देखिए माइनस है एक यानी माइनस जीता और माइनस b कम b, ठीक है। फिर प्लस क्या बचा, a/2 बचा, सिर्फ a/2, बस यही आंसर है, ठीक है बच्चों। अब सवाल नंबर 5 को देखिए। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि बहुत बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम आपको बहुत आराम से आहिस्ता आहिस्ता से समझा रहे हैं, ठीक है बच्चों। 5वां सवाल है गुणनखंड कीजिए। सवाल है पहला, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं इसमें कौन सी सर्व समीकरण लगेगी गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो इसमें बेटा सर्व समीकरण नंबर 5 हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमें सवाल दे रखा है वो देखिए वो किस रूप का है,
4x² यानी x² y² यानी y² z² मतलब z² और फिर xy पीछे yz हमने इससे पहचान लिया ये सर्वसम्मिका 5 है। ठीक है, तो अब इसको फैक्टर करके हमको इस रूप में लिखना है। किस रूप में? इस रूप में लिखना है, और इस रूप में ये सवाल हमको दे रखा है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे इसको इस रूप में लिखते हैं। क्या है? एक्स का स्क्वायर बच्चों। ठीक है, एक्स का स्क्वायर मतलब सबसे पहले हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही y का स्क्वायर बनाना पड़ेगा 3y का स्क्वायर, ऐसे ही z का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। आपको पता है 16 किसका वर्गमूल होता है? 4 का। ठीक है, z का स्क्वायर प्लस 2xy, तो 2 तो लिखना ही है। x का मतलब ये अंदर वाला 2x गुणे y का मतलब ये अंदर वाला 3y। ठीक है, और जो कि ये पूरे फार्मूले में प्लस होता तो प्लस ही रहेगा। अब यहां पर क्या है? माइनस। ठीक है, मगर इसमें क्या है? प्लस, तो इसमें कर लीजिए प्लस। अब इसमें क्या है? y और z। क्या दिख रहा है बेटा? y और z। अगर हमारा ये माइनस होता तो x y में से एक होता, तो ये तो प्लस ही है यहाँ पर जो कि है। ठीक है, ये पूरा पार्ट जो है प्लस में है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब प्लस में यानी x भी हमारा प्लस में है, y भी हमारा प्लस में, बचा हुआ क्या है? z। तो z जो होगा वो माइनस में होगा। तो यहाँ पर वैसे ही हम इसको लिखेंगे, फ्रैक्शन करेंगे। 2 गुणे y का मतलब 3y गुणे z का मतलब 4z, और 4z कैसे? माइनस के 4z। काहे के? माइनस के। क्यों माइनस के? क्योंकि z इधर भी है, z इधर भी है, तो यानी z ही एक ऐसा नंबर है जो माइनस का है। y क्यों नहीं है? y इसलिए नहीं क्योंकि y यहाँ है और यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे है। ठीक है, तो इसलिए। तो आगे बेटा है प्लस 2xz, 2 गुणे x का मतलब 2x और z का मतलब माइनस का 4z। ठीक है, अब इसको सेट कर लिया। सेट करने के बाद में ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z। तो क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ पर 2x प्लस 3y और z जो कि माइनस में था तो माइनस का 4z का होल स्क्वायर। ये आपका है उत्तर। तो बच्चों, आपको अगर 5वें का पहला सवाल नहीं समझ में आया तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको इस सवाल में समझाने के लिए। चलिए एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। सबसे पहले हमें x को लिखना है वर्ग के रूप में, तो x हमारा है क्या? 2x, और 2x का वर्ग अगर हम करेंगे तो 2x का वर्ग हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये क्या है? x, ये x स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे ही y स्क्वायर जो हमारा y है। ठीक है, और z का अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे? अगर इसको हम कन्वर्ट करें स्क्वायर में तो ये किसका होगा? 2√2 का, और पीछे क्या है? z, तो z का स्क्वायर। अब ये कैसे किया आइए देखते हैं। इधर 2√2 गुणे √2 का अगर आप गुणा कराओगे तो कितना आएगा? आ जाएगा 2, यानी 2 को हम वर्ग में लिख सकते हैं √2 के रूप में। ऐसे ही हम 8 को लिख सकते हैं √2 और 2√2। ये कैसे किया? 2 दूनी 4, और रूट से रूट कट जाएगा, क्या बचेगा? 2। कितना होगा? 4 दूना 8। ये कुछ इस तरह से किया। ठीक है बच्चों, आइए अब इसको वैल्यू रखते हैं इसमें। अब हम एक प्रॉब्लम और आपको आ सकती है सवाल लगाते वक्त कि सर माइनस और प्लस हम कैसे पहचाने कि कौन सा पार्ट माइनस है कौन सा प्लस है। तो उसके लिए ये जो है आपको हिंट दे रखे होते हैं सर्व समीकरण में। देखिए, अगर x वाला पार्ट माइनस होगा तो पहला और लास्ट वाला क्या हो जाएगा? माइनस, जो कि इस वाले सवाल में है। पहला, 2 वाला पहला और लास्ट वाला क्या है? माइनस, यानी x जो है हमारा कैसा होगा? माइनस, क्योंकि यहां पर x मिलता है और दूसरा मिलता है यहां पर, इसलिए जो है बीच वाला अगर माइनस नहीं है तो यानी हमारा x माइनस है। अब अगर ये वाला और ये वाला माइनस है तो हमारा y माइनस। क्यों? क्योंकि y हमारा इन्हीं 2 पदों में मिलता है और इधर खाली y नहीं मिलता। ठीक है, इसलिए आपको ये पहचानने का शॉर्ट ट्रिक 2 मिनट में आप पहचान लेंगे। तो चलिए इसको सेट करते हैं। क्या होना चाहिए? x का स्क्वायर, तो -2√2x का स्क्वायर प्लस y का तो स्क्वायर y स्क्वायर है, z का कर लो 2√2 z का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2x का मतलब -√2x प्लस y का मतलब y प्लस 2y का मतलब तो y है, z का मतलब है 2√2z।
ठीक है, प्लस 2 गुणे एक्स का मतलब माइनस अंडर रूट 2 एक्स गुणे जेड का मतलब 2 अंडर रूट 2 जेड। ठीक है, तो जब हमें पता चल गया एक्स ये है, वाई ये है, जेड ये है, तो हम लिख देंगे एक्स क्या है हमारा माइनस अंडर रूट 2 एक्स प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट 2 जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके सिर्फ 2 ही सवाल थे, तो 2 सवाल मैंने आपको बता दिए। अब इसका छठा सवाल देख लीजिए। छठा सवाल क्या है बच्चों? छठा सवाल कह रहा है निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। इसमें के प्रश्न आपके बोर्ड में, माफ करिए, छठा सवाल है निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। इसमें के जो हैं क्वेश्चन आपको हाफ ईयरली और एनुअल में मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन सवालों को जरा ध्यान से देखिए। पहला सवाल क्या है? 2x + 1 का होल क्यूब। क्या है? होल क्यूब। अब क्यूब वाला हमें फार्मूला ढूंढना है, तो क्यूब वाला फार्मूला रहा ये सर्वसमीका नंबर 6। प्लस के लिए ये है, माइनस के लिए है। जहां पे प्लस होगा उसमें ये वाली सर्वसमीका लगाएंगे, जहां पे माइनस होगा वहां पर ये वाली सर्वसमीका लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी तो प्लस है जैसे हमारा, तो x + y का होल क्यूब का फार्मूला है x³ + y³ + 3xy, अब ब्रैकेट में x + y। इसको याद कर लीजिए, मैंने पहले ही शुरुआत में ही बताया था। ठीक है, चलिए इस सवाल को लगाते हैं। तो सवाल है बेटा कुछ इस प्रकार का। अब हमें इसमें x और y ढूंढ लेते हैं, तो इस सवाल को और सरल किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें x बराबर हमारा क्या है 2x और y बराबर हमारा क्या है 1। अब जो x और y का मान है वो हम इसमें रख देते हैं। तो हमारा x का मान क्या है, पहले तो इस नंबर को यहाँ से सवाल को लिख लो फिर से, 2x + 1 का होल क्यूब बराबर, तो क्या होता है x³ मतलब 2x का क्यूब प्लस y³ का मतलब 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स का मतलब 2x और y का मतलब 1, फिर ब्रैकेट x + y मतलब 2x + 1। ठीक है, ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद में क्या करेंगे, हम इसको ओपन कर लो। ओपन करेंगे तो 2 को अगर 3 बार पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ा जाएगा, ध्यान से देखिए जरा। 2 का क्यूब मतलब 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, कितना होगा 8। तो यहाँ पर 8 लिखते हैं और x की घात 3 हो जाएगी। प्लस 1 को अगर ये 3 बार लिखेंगे गुणा में तो 1 × 1 = 1 × 1 ही रहेगा। ठीक है, ऐसे 3 दूना 6 और 6 × 1 = 6। सबसे पहले गिनती की गुणा करा लो, फिर पीछे क्या है x लिख दिया, फिर आगे क्या है 2x + 1। आगे क्या करेंगे हम 8x³ + 1 प्लस, अब इसकी गुणा अंदर करा दो इसमें। ठीक है, तो 6 दूनी 12 और x और x² ठीक है, इससे तो हो गई। अब इसकी गुणा इससे भी होगी। अब 6 × 6 और x × x, तो ये रहा हमारा उत्तर। ठीक है बच्चों, अब इसका सवाल नंबर दूसरा देख लेते हैं। तो पहले वाले के सवाल की तरह इसमें सेम है, बस एक फर्क है, इसमें जो है प्लस वाला नहीं माइनस वाली सर्वसमीका लगेगी। तो सर्वसमीका माइनस वाली क्या है, x³ - y³ - 3xy माइनस का आपका इसके बॉक्स के अंदर भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम x बराबर लिख लें, यहाँ पर क्या है हमारा 2a और y बराबर क्या है हमारा 3b। ठीक है, तो रखते हैं भाई, सबसे पहले 2a - 3b का होल क्यूब बराबर x³ का मतलब 2a का क्यूब माइनस y³ का मतलब 3b का क्यूब माइनस 3x का मतलब 2a और y का मतलब 3b और x - y का मतलब 2a - 3b। ठीक है, ऐसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और a का क्यूब माइनस 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 b का क्यूब माइनस 3 दूना 6 और 6 × 3 = 18, 18 a और b, अब ब्रैकेट में 2a - 3b। ठीक है, आगे 8a³ - 27b³ - 18 की गुणा कराइए 2 से, 18 दूनी 36, a और a इधर भी है, a इधर भी है, a और a हो गया a², b इधर नहीं है तो b को सिंपल लिख दो। फिर माइनस की गुणा माइनस से होगी हो जाएगा प्लस, माइनस की गुणा माइनस से होगी हो जाएगा प्लस। ध्यान रखिएगा बच्चे, बहुत गड़बड़ी इसमें करते हैं। 18 तियां, तो 18 तियां आपका हो जाएगा 54, तो यहाँ पर लिखेंगे 54, a तो इधर है नहीं तो a का a रहेगा, b इधर भी है इधर भी है तो b का स्क्वायर, तो ये रहा उत्तर। ठीक है, ऐसे ही इसका तीसरा प्रश्न।
तो सवाल नंबर 3 है 3/2x+1 का होल क्यूब। तो इसमें प्लस वाली सर्वसम क्या लगेगी, सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बता दें x बराबर क्या है हमारा 3/2x। जहां जहां x वहां वहां इस सर्वसमीका में हम 3/2x रख देंगे और y बराबर हमारा है 1। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले सवाल को नोट कर लेते हैं। 3/2x+1 का होल क्यूब बराबर x क्यूब का मतलब 3/2x का होल क्यूब प्लस y क्यूब का मतलब 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स का मतलब 3/2x गुणे y का मतलब 1 और फिर x प्लस वाई का मतलब 3/2x और यहाँ पर आपका प्लस 1। ठीक है, तो इसको ओपन कर लो। 3 का क्यूब क्या होगा आपको पता है, 3 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 2 का क्यूब आपको पता है 8 होता है और x के ऊपर घात 3 प्लस 1 का क्यूब 1 ही रहता है और यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 तिया 9, कितना हो जाएगा 3 तिया 9 और बटे में 2 और x का x और इस सब की गुणा जो है 1 से कराओ तो फिर यही आ जाएगा। अब पीछे बॉक्स वाला लिख दो 3/2x प्लस 1। ठीक है बच्चों, आगे हो जाएगा आपका ये नंबर बिल्कुल ऐसे उतारा जाएगा, इसको उतार लीजिए और ये वाला भी इसकी गुणा इसके अंदर होगी। ठीक है, कोष्टक के अंदर। तो 9 तिया 27, 2 दूनी 4 और x स्क्वायर, फिर इसकी गुणा 1 से कराओ तो 1 से गुणा कराओगे यही पूरा लिख दिया जाएगा 9/2 और x का x। लो ये आ गया। ठीक है, अब इसका सवाल नंबर 6 का आखिरी सवाल है बच्चों। तो छठे का चौथा सवाल है बच्चों x - 2/3 y का होल क्यूब। तो x बराबर जो हमारा x ही है और y बराबर हमारा 2/3 y। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल को नोट कर लें क्योंकि ये नोट है। x - 2/3 y का होल क्यूब बराबर x क्यूब का मतलब x क्यूब ही रहे क्योंकि x की जगह पे x ही है, माइनस y की जगह पे क्या रहेगा 2/3 y का होल क्यूब माइनस 3 गुणा x का x ही रहेगा, y की जगह पे लिखेंगे 2/3 y ब्रैकेट x माइनस y मतलब x - 2/3 y का y। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा अब एक्स क्यूब का एक्स ही क्यूब रहेगा, इसके अंदर के ओपन कर दो। 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27, बाई का क्यूब हो जाएगा माइनस 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2 का 2 और पीछे x और y गुणा कराओगे तो x y आ जाएगा। फिर इधर ये नंबर ऐसे ही लिख लो, अगली लाइन में इसकी और इसकी गुणा करा दो। ये वाले ऐसे ही लिखे रहने दीजिए बच्चों, x क्यूब माइनस 8/27 बाई क्यूब माइनस 2 गिनती है नहीं तो 2 की 2 ही रहेगा, x और x स्क्वायर हो जाएगा, अब y का y रहेगा, फिर माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 2 दूनी 4, x है नहीं तो x का x रहेगा, y और y स्क्वायर हो जाएगा बटे में 3। ये लो आ गया इसका। अब देख लेते हैं 7वां सवाल। तो इसका 7वां सवाल कैसा है बच्चों, देखिए उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें है 99 का क्यूब। अब 99 के क्यूब को हम लोग कैसे निकालेंगे आपको बता दूं, 100 घटा 1 का होल क्यूब, मतलब इस तरीके बना लेंगे और लगा देंगे। ठीक है, तो इसका हम सिर्फ आपको 1 और 2 सवाल करके बता रहे हैं, तीसरा सवाल आपका होमवर्क का होगा। ठीक है बच्चों, तो पहला सवाल देखते हैं कैसे लगेगा। आइए, तो इस सवाल को बच्चों हमने आपको पहले ही बता दी कैसे। पहले तो इसके गुणनखंड कर लीजिए, कैसे होंगे 100 - 1 का मतलब होता है 99 ही लिखा है, इसका लगा दो क्यूब। ठीक है, तो ये सवाल बन गया हमारा। तो यहाँ पे लिख दो सर्व समीका। ठीक है, यहाँ पे लिखिए कि कौन सी सर्व समीका लगेगी, सर्व समीका x - y का होल क्यूब बराबर x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर लिख दो 100 घटा 1 का क्यूब, यानी x बराबर आपका 100 है, y बराबर 1, तो 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 गुणा 100 और गुणे 1 ब्रैकेट में 100 माइनस 1। तो इसके पीछे कितने जीरो अब लगेंगे बच्चों, क्योंकि क्यूब है तो आपके लगेंगे 6 जीरो। कितने लग जाएंगे 6, क्योंकि 2 तिया 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 का क्यूब 1 ही रहता है और 3 की गुणा 100 से कराओगे तो आपका आ जाएगा 300, फिर 300 की गुणा 1 से कराओगे फिर 300 आ जाएगा। अब इसको घटा दोगे तो आपका 100 में से 1 जाएगा, बचेगा 99, तो 99 की गुणा इससे होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बच्चों आ जाएगा
इस वाले नंबर को ऐसे लिख लो 3 4 5 6 माइनस 1 और यहाँ पर इसकी 300 की गुणा 99 से कराओगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 29700। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, निशान रहेगा माइनस का 229,701 क्योंकि ये इधर जुड़ जाएगा। अब घटा दीजिए, अब घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 97,299। एक बार चेक कर लें कि हज़ार ही है लाख में पहुंच गए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 9,70,299। ठीक है बच्चों, ऐसे ही इसका दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या है बच्चों? दूसरा सवाल है आपका 102। क्या है? 102 का क्यूब। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसके गुणनखंड कर ले, तो यहाँ पर होगा 100 + 2 का क्यूब। तो अब ये बन गया प्लस वाली सर्व समीका, तो यहाँ पे लिखेंगे सर्व समीका x + y का होल क्यूब, x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट में x + y। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर लिखिए 100 + 2 का होल क्यूब बराबर x³ मतलब 100 का क्यूब प्लस y³ मतलब 2 का क्यूब प्लस 3x का मतलब 100, y का मतलब 2 और गुणे x + y यानी 100 + 2। ठीक है, ऐसे ही आगे इसको करते हैं, देखते हैं। अब आपको पता है दो जीरो हैं और 2 की गुणा 3 से करा, 2 3 6 यानी 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। और 2 का क्यूब तो आपको पता ही 8 होता है। 3 की गुणा 100 से कराओ तो कितना आएगा? 300। और 300 की गुणा करा दोगे 2 से तो हो जाएगा 600 और गुणा 102। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 प्लस और 8। अब 600 की गुणा करा दो 102 से तो आपका आ जाएगा 61,200 यानी 61,200। ठीक है, अब इसको जोड़ दो 1 2 3 4 5 6 प्लस 61,208। अब इनको भी जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये आपका हो जाएगा 10,61,208। ठीक है, ऐसे ही सेम हम लोग अगला वाला करेंगे बच्चों। ये है आंसर। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा घर के लिए बताया था, तो घर के लिए दे रहे हैं, मगर आपको तरीका बता दें कौन सा होगा। इसमें है 998 का क्यूब, तो इसके गुणनखंड करने का तरीका हम आपको बता देते हैं। 1000 घटाना 2। ठीक है, तो ये आपका माइनस वाली सर्व समीका लगेगी। बिल्कुल इस तरीके से कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, करके आंसर जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कितने बच्चे सीख चुके हैं।